Hello friends, welcome to our channel School Prep. This is the third part of class 7th science chapter 4 heat. As we discussed in our previous video, how heat transfer in the air by the convection. तो कन्वेक्शन के थ्रू कैसे जो हॉट एयर होती है वो राइजन अप हो जाती है एंड जो सराउंडिंग की कोल्ड एयर होती है वो उस गैप को फिल कर दी और बॉटम में आ जाती है. तो ये प्रोसेस चलती रहती है और इसी एयर में कॉन्वेक्शन की प्रोसेस में टू फिनोमिनॉन है, दैट इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट इज सी ब्रीज. तो सी ब्रीज क्या है? इन कोस्टल एरियाज द ब्रीज दैट मूव्स फ्रॉम सी सरफेस टू लैंड. तो कोस्टल एरियाज में सी से जब कोल्ड एयर लैंड की ओर चलती है, दैट इज सी ब्रीज. इन डे टाइम ये कैसे होता है, ये सी ब्रीज कैसे चलती है? देखिए, जो डे टाइम होता है उसमें जो हमारी लैंड होती है वो कंपैरिजन टू वाटर से क्या हो जाती है, जल्दी वार्म हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है. तो जो लैंड के ऊपर की, ओवर द लैंड के ऊपर की जो एयर है वो क्या हो जाती है, गर्म जल्दी हो जाती है और वो राइजन अप हो जाती है. और नीचे की एयर को फिल करने के लिए समुद्र से जो ठंडी हवा है उस गैप को फिल करने के लिए आती है. तो समुद्र से ठंडी हवा फिल करती है और जो दिन में ज़्यादा गर्मी की होने की वजह से लैंड के ऊपर की जो हवा है वो और ऊपर चले जाती है और उस गैप को फिल करने के लिए समुद्र से ठंडी हवा आती है. तो ये साइकिल चलता रहता है. तो इसलिए ये फिनोमिनन कंप्लीट होती है ये साइकिल से. मीन्स समुद्र से ठंडी हवा का लैंड की ओर आना डे टाइम में, दैट इज सी ब्रीज. Okay, this phenomena continues and continuous flow of cold air keeps coming towards the land की ओर आती रहती है इन डे टाइम. इसी फिनोमिनन को कहा जाता है सी ब्रीज. और बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण जो कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनका हाउस कैसा हो, सी फेसिंग हो, ताकि वहाँ से जो ठंडी हवा है, सी ब्रीज है, वो आती रहे. द सेकंड वन इज लैंड ब्रीज. तो लैंड ब्रीज इसके जस्ट अपोजिट है. लैंड ब्रीज में नाइट टाइम में होती है और नाइट टाइम में जो लैंड होती है जैसे दिन में कंपैरिजन टू सी से जल्दी गर्म होती है, उसी तरह नाइट में जो लैंड होती है वो कंपैरिजन टू सी वाटर जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है. तो इसमें जो समुद्र का पानी है, मीन जो वाटर है, वो कंपैरिजन टू लैंड से गर्म है. तो उसके ऊपर की जो एयर है वो गर्म हो जाती है और गर्म होने की वजह से क्या हो जाती है, वो ऊपर उठ जाती है. और उसके नीचे का जो सरफेस है, नीचे की जो एरिया है, उसमें एयर क्या हो जाता है, गैप बन जाता है और उस गैप को फिल करने के लिए लैंड से ठंडी हवा समुद्र की ओर चलती है. तो लैंड ब्रीज क्या है? लैंड से नाइट टाइम में समुद्र की ओर चलने वाली ठंडी हवा को क्या कहा जाता है, लैंड ब्रीज कहा जाता है. This makes the air over the water surface warmer than the air of land surface. This phenomenon continues which creates a flow of air from the land to sea. This phenomenon is called land breeze. Means जो लैंड ब्रीज है वो नाइट टाइम में होती है और लैंड से सी की ओर चलती है. एंड सी ब्रीज, इसमें जो एयर है वो सी से लैंड की ओर मूव करती है इन डे टाइम. The next is heat transfer method is radiation. तो all hot bodies emit heat by the process of radiation. जितनी भी जो hot bodies होती हैं उनमें से हीट क्या होती है, एमिट होती है. और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन. और रेडिएशन के लिए किसी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता. जैसे सॉलिड के लिए पार्टिकल्स एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र होती है, एंड इन कन्वेक्शन में टोटली ओवरऑल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मास होता है, उनके मूवमेंट से हीट ट्रांसफर होती है. बट इन रेडिएशन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडियम. एग्जाम्पल है इसके, सनलाइट कम्स टू द अर्थ बिकॉज ऑफ रेडिएशन एज देयर इज नो मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द एटमोसफियर ऑफ अर्थ एंड सन. तो सन से जो सनलाइट हमें मिलती है, उस अर्थ में मिलती है, वो डायरेक्ट किससे मिलती है, रेडिएशन से मिलती है. अर्थ एंड सन के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी मीडियम
नहीं होता। एंड वन कैन फील द हीट ऑफ बॉर्न फायर बाय स्टैंडिंग अराउंड। अगर बॉर्न फायर हो रही हो, बहुत सारी लकड़ियाँ जल रही हो और उसके चारों ओर अगर आप खड़े हैं तो आपको हीट फील होगी। ये भी किसका एग्जाम्पल है? रेडिएशन का एग्जाम्पल है। वी गेट वार्मथ फ्रॉम द रूम हीटर बिकॉज ऑफ रेडिएशन। अगर हम रूम में एक रूम हीटर लगा दें तो थोड़ी देर बाद हम गर्मी फील करते हैं बिकॉज ऑफ रेडिएशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। When heat falls over an object, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हीट फॉल होती है, हीट गिरती है, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स की बॉडी ऐसी होती है जो हीट को एब्जॉर्ब करती है और सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट रिफ्लेक्ट द हीट। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स की बॉडी क्या करती है? हीट को रिफ्लेक्ट करती है। द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो जिस ऑब्जेक्ट की बॉडी ने, जिस बॉडी ने टेम्परेचर को क्या कर रखा है? हीट को एब्जॉर्ब किया है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ओके, रिफ्लेक्शन इज द कॉज दैट अम्ब्रेला इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट ऑफ द सन इन समर। समर में हम समर सनलाइट से बचने के लिए, समर सीजन में हम क्या करते हैं? प्रोटेक्ट होने के लिए हीट से हम अम्ब्रेला का यूज करते हैं। उसका रीजन रिफ्लेक्शन ही है, क्योंकि जो कलर होता है डिपेंड उसमें करता है कि जो सनलाइट है वो कितना रिफ्लेक्ट करेगी। जो लाइट कलर होता है वो हमेशा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है और डार्क कलर हमेशा सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो हम समर में लाइट कलर के कपड़े या अम्ब्रेला का यूज करते हैं। डार्क कलर एब्जॉर्ब मोर हीट वाइल लाइट कलर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट। तो डार्क कलर एब्जॉर्ब करता है हीट को एंड वाइट जो लाइट कलर होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। दैट्स वाई वी वियरिंग लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन प्रिफर्ड इन समर। समर में हम कैसे क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं? लाइट कलर के, लाइक वाइट कलर के क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं। एंड इन विंटर में हम डार्क कलर के, ब्लैक कलर, लाइक ब्लैक कलर एंड अदर डार्क कलर के क्लोथ्स को पहनना प्रेफर करते हैं। नाउ डेज मैनी किचन यूटेंसिल्स कम इन ब्लैक कलर। तो आजकल क्या हो रहा है, हमारे जो किचन के यूटेंसिल्स हैं वो, उनमें जो कवरिंग होती है वो ब्लैक कलर के, जो उनका बॉटम पार्ट होता है वो ब्लैक कलर का होता है। उसका रीज़न यही है क्योंकि ब्लैक कलर क्या होता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कुकिंग बहुत फास्टर हो जाती है। जितनी जल्दी हीट वो गेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने से कुकिंग फास्ट हो जाती है। ओके, द नेक्स्ट इज, ये देखिए, कंटेनर्स विथ ब्लैक एंड वाइट सरफेस। जो ब्लैक सरफेस के कंटेनर होंगे उसमें क्या होगा? हीट जल्दी गर्म हो जाएगा क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और वाइट कलर क्या करता है? हीट को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये लेट गर्म होता है, जिससे कुकिंग धीरे हो सकती है। द नेक्स्ट इज वुलन क्लोथ्स। वुलन क्लोथ्स आर यूज्ड इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में वुलन के क्लोथ्स हम पहनते हैं। तो जो वूल होता है वो हीट का पुअर कंडक्टर होता है, मीन्स उसमें हीट का फ्लो नहीं हो पाता, हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती उसमें। तो अगर हम इसमें कुछ ऐड कर दें तो जो वूल होता है उसके फाइबर्स में जो एयर है वो ट्रैप्ड हो जाती है। एक तो वूल है वो पुअर कंडक्टर होता है, दूसरा जो उसके फाइबर है वूल का उसमें एयर ट्रैप्ड हो जाती है, और एयर भी एक पुअर कंडक्टर है, किसका? हीट का। तो इससे वूल की कंडक्टिविटी और ज़्यादा पुअर हो जाती है। तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी की जो हीट है वो रेडिएशन के थ्रू बाहर नहीं जा पाती, उसको प्रिवेंट कर लेता है। क्यों? क्योंकि जो वूल और एयर मिक्स करके जो उसने इंक्रीज करा है वो बहुत पुअर कंडक्टर है, तो वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बॉडी से बाहर नहीं जाने देता, जिससे हमारी बॉडी क्या रखती है? गर्म फील करती है, वार्म रहती है। दस वियरिंग वुलन क्लोथ्स मेक वन कंफर्टेबल इन विंटर सीजन। इसलिए विंटर सीजन में हम क्या करते हैं? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। टिल देन कीप वॉचिंग, सी इन नेक्स्ट वीडियो।